हिमालय क्षेत्र में कोई साधु संत नहीं रहेंगे, हिमालय में तांडव होगा, पहले से बता देता हूँ। और इतना प्रलय होगा, जल प्रलय, सभी साधु संत फिर नीचे आ जाएंगे और खंड खंड हो जाएगा हिमालय, ये भी लिखा है। सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होंगे, पूर्व दिशा में अस्त होंगे, सत्ययुग शुरू होगा। और सारा विश्व में एक भारत बड़ा अखंड भारत बनाएगा और अमेरिका इंग्लैंड जैसे छोटे छोटे द्वीप रहेंगे। कैसे होगा ना, उत्तर मेरू में परमाणु गिराएंगे, पहले से बता देता, ये लिखा है। और उत्तर मेरू इतना पिघलेगा, सारा पानी आके अमेरिका यूरोप को जल में समाहित कर देगा, छोटे छोटे द्वीप बन के रहेंगे। और भारत सबसे ऊंचाई पर है, ये हमारा जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है। भारत की 20% जमीन जलमग्न होगा और 20% जमीन से फिर 15% जमीन जलमुक्त हो जाएगा कुछ समय के बाद। पर विश्व में छोटे छोटे 7 महादेश रहेंगे, छोटे छोटे दूसरा देश सब समाप्त हो जाएंगे और भारत अखंड भारत बनेगा, जिसमें पाकिस्तान रहेगा, बांग्लादेश रहेगा, जिसमें अफगानिस्तान रहेगा, बेलूचिस्तान रहेगा, जिसमें ईरान इराक का कुछ खंड अंश भी रहेगा। ऐसे अखंड भारत बनेगा। वो भूकंप से सब बनेंगे और जो जलपथ है देश देश के बीच में, वो स्थलपथ बन जाएगा। 7 समुद्र पार होना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए समय बड़ा परिवर्तन की ओर। और जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा बार बार उड़ जाता है, नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठता है, चील पक्षी जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा करते हैं, कल्पवट की डालियां बार बार टूटता है और जगन्नाथ के रत्न चंदवा पर आग लग गया। तो ये सारे जगन्नाथ क्षेत्र में अपशकुन दिखाई दे रहा है, जो प्रलय का कारण बनेगा। तो इसलिए समय नहीं है, समय हमारे हाथ में 2032 तक समय है। 3 साल जो त्रिकाल संध्या करेंगे, वो लोगों के लिए रोग बीमारी आने वाले कुछ नहीं करेगा। जो नहीं करेंगे उसके लिए आपद है। तो इसलिए एक बार फिर निवेदन करते हैं, सभी भागवत पढ़े, त्रिकाल संध्या करें, भागवत जी के साथ साथ दान धर्म पुण्य करें, एक पुण्य भूखंड सृष्टि करें। चाहे ब्रह्मांड का सारे शत्रु इस क्षेत्र पर टूटेंगे तो भगवान कल के अपने सुदर्शन से रक्षा करेंगे। ये हमारा विश्वास नहीं, ये प्रमाणित है। ये भगवान का वाणी, शायद मेरे मुंह से भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि आपका दृढ़ता आएगा। दृढ़ता नहीं आएगा तो मैं क्या करूं। जहां जहां भक्त होंगे वहीं पर भगवान के काल चक्र, जितने बड़े तत्व है, जितने बड़े संहार लीला हो, उसको रोक देंगे। मनुष्य समझ नहीं पाएगा। एक जगह पर मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, पर उसी स्थान को नहीं आएगा जिस स्थान को चुना जाएगा, यानी उसका कंसंट्रेशन मिसाइल को जिस स्थान पर गिराने के लिए हमारी शत्रुओं ने प्लान करेंगे, उसी स्थान पर वो गिरेगा नहीं, अपना देश में गिरेगा। ये जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। क्योंकि भगवान कल की सारे कल नियंत्रण जंत्र शक्ति का वो ठाकुर है, इसीलिए नाम कल की। कल यानी जंत्र, जंत्र का ओपन करना, बंद करना, जंत्र को चलाना, सब शक्ति कल की के पास। सारे विश्व सोच रहे हैं हमारा पास इतने इतने शक्ति है, पर शास्त्रों में उसका निदान भी लिखा है। जंत्र शक्ति का मालिक कल की है। भारत की, विश्व की जितने देश जो युद्ध कर रहे हैं, भक्त के ऊपर कोई भी एक भी दुख नहीं आएगा, क्योंकि भगवान नियंत्रण करते हैं। मानो पाकिस्तान सोचेगा परमाणु भारत की दिल्ली में गिराएगा, भगवान सोचेंगे उसको रावलपिंडी में गिराएंगे।
वो कर सकते। ये कल्कि का क्षमता है, अपना इच्छा से कुछ भी कर सकते। यानी बैठ के कोई घोड़े पर आना नहीं पड़ेगा, खड्ग पकड़ना नहीं पड़ेगा। भगवान कल्कि 64 कला में अवतरित होंगे। कृष्ण भगवान 16 कला में आए थे, ब्रह्मांड को इधर उधर कर दिया। और 64 कला में जब आएंगे तो क्या करेंगे प्रभु? तो प्रभु को आना नहीं पड़ेगा, ये लिखा है। घोड़े पर बैठ के घूम के संहार कार्य नहीं करेंगे, वो अपना इच्छा से संहार करेंगे। उनका इच्छा होगा पाकिस्तान चाइना में भूकंप करेंगे, बस 16.18 पॉइंट तक भूकंप करके सबको तबाही करके नष्ट कर देंगे। और ये भी लिखा है चाइना का ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन, जो मैप है, उसको कल्कि भगवान बदला देंगे। और चाइना जितना अस्त्र शस्त्र रखा है, भूकंप से उन्हीं देश में उसका ब्लास्ट हो जाएगा, ये भी लिखा है। तो इसलिए भगवान का देश है, भगवान का देश हमारी देश है। हमेशा भगवान ने ये देश को रक्षा किया, इस देश का सम्मान भी रखें। बस हम लोगों को थोड़ा कुछ परिवर्तन होना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जब कल्कि भगवान का शासन होगा, उससे पहले विश्व में सभी घर में भागवत जी पढ़ा जाएगा। भारत में नहीं, विश्व में। और विश्व की सभी देश सनातन धर्म को आएंगे, यानी मेहरबानी करके नहीं आएंगे, डर के आएंगे। क्योंकि रोग बीमारी में मरेंगे, पंचभूत प्रलय में मरेंगे, तब बोलेंगे देखो त्रिकाल संध्या करो, भागवत जी पढ़ो, माधव नाम भजन करो, तब उनको पकड़ के बच जाएंगे कुछ कुछ। 85% लोगों का मृत्यु तैयार है, 15% लोग रहेंगे। और भारत में 33 करोड़ लोग रहेंगे, सारा वर्ल्ड में 31 करोड़ लोग रहेंगे। विश्व में कितना देश? करीब 300 से ज़्यादा देश, उसमें सिर्फ 31 करोड़ रहेंगे। और भारत में 33 करोड़ मानव जो देवी देवता के रूप में जन्म हुए वो ही रहेंगे। इसीलिए भारत का नाम देवभूमि है, इसीलिए भारत का नाम देवभूमि। और देवभूमि में देवी माता और देवता मानव शरीर, शायद आप लोग भी हो सकते हैं। अपने आप को समझो, समय को समझो। यहां जो आएंगे या आए हैं, ये भगवान ने बुलाए, हमने नहीं बुलाया। क्योंकि हमारी कथा को आते हैं चुना हुआ लोग आते हैं, चुना हुआ भक्त देवता आते हैं, ऐसे लोग नहीं आते, मैं जानता हूं। तो इसलिए ये देवभूमि फिर देवभूमि बनेगा। 33 करोड़ मानव को भगवान कल की सुधर्मा सभा में देवत्व और देवीत्व प्रदान करेंगे, और सभी देवी देवता बन जाएंगे। और देवी देवताओं को तो मृत्यु नहीं होता है, 1009 साल बचेंगे। तो इसीलिए समय बड़ा बलवान है। और आप लोगों को मैं जो बताया उसको सुनो, पालन करो, सारा जम्मू में उसको फैलाओ। जो लोग धर्म की ओर आना चाहते हैं, संहार पर्व से अपना परिवार को बचाना चाहते हैं, वो त्रिकाल संध्या को पकड़ ले। ऋग्वेद में इसका ब्रह्मा प्रमाण है, भागवत महापुराण में लिखा है जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनको सर्पघात करने से भी मृत्यु नहीं होगा, ऐसा प्रमाण भी है। आप बोलेंगे तो वो आदमी को आपका सामने खड़ा कर दूंगा, क्योंकि त्रिकाल संध्या बड़ा शक्तिशाली है, ब्रह्म तत्व है। भगवान विष्णु का सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होगा आप लोगों का। जो भगवान विष्णु देवी देवताओं को सृष्टि करते हैं, उन्हीं से भक्तों का डायरेक्ट कनेक्ट होके वो देवता बनेंगे। तो इसलिए हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में माधव नाम, हर घर में गोमाता का सेवा।
और यहाँ एक गौशाला बनाइए। आप सब लोग छोटा छोटा मदद करके गौशाला बनाइए। बोलेंगे तो फिर मैं कथा के लिए आऊँगी, पर गौशाला बनने के लिए आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। और गौशाला बन जाएगा तो सभी हम वैकुंठ प्राप्ति करेंगे, सबको वैकुंठ प्रेमानंद प्राप्ति। एक बार हरि हरि। तो इसीलिए सत्य का युग आ रहा है, सत्यता का परिवर्तन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।